ये हम देख सकते हैं कि जीवन के जो दूसरे पहलू हैं हम उसको भी देखना चाहिए। हमें जीवन के एक ही पहलू को नहीं देखना चाहिए। आज हमने चाहे आइजैक न्यूटन की बात कर ली, चार्ली चैपलिन की बात करी, राइट ब्रदर्स की बात करी, थॉमस अल्वा एडिसन की बात करी, ऋतिक रोशन की बात करी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करी, करण जौहर की बात करी, दिलीप कुमार की बात करी। इन सारे चीज़ों में आपको एक चीज़ मिलेगी कि उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं माना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अपने जीवन को बेहतर बनाया, अपने जीवन में एक इंस्पिरेशन फाइंड किया, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जितने भी पॉसिबिलिटीज हुए उतने उसने की। और एक बड़ा अच्छा कोट्स मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों के बीच कि अगर जीवन ना समझ में आए ना तो कभी शमशान घाट चले जाओ, वहाँ पे समझ में आएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। समझ पा रहे हो ना? तो अपने जीवन में एक पर्पस क्रिएट करो, अदरवाइज क्या होगे ना, आप भटक जाओगे। अपने जीवन में एक उद्देश्य फाइंड, जाना तो सबको वही है एक दिन ना, लेकिन जितने जीवन है उनको हंस के जिए ना, जितने जीवन है उसको मुस्कुरा के जिए ना, जो भी पल है, जो भी लम्हे हैं उनको बेहतर बना के जिए ना। वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ, राइट? सो बेसिकली लाइफ को समझें। लाइफ ये कोई मजाक नहीं है, लाइफ ये कोई यूँ कह ले तो रंगमंच नहीं है जहाँ पे हम शो कर दिए और बंद कर दिए। लाइफ का मतलब है संघर्ष, लाइफ का मतलब है वो सब चीज़ें फाइंड करना विपरीत परिस्थितियों में जो सामान्य लोग नहीं देख सकते। लाइफ का मतलब है जीना और हंस के जीना, पर्पस के साथ जीना, बेहतर करके जाना। एक मैंने बुक में पढ़ी थी बहुत शानदार चीज़, क्योंकि उस बुक में हमने ये पढ़ी थी कि जब भी जीवन से जाओ कुछ ऐसा छोड़ के जाओ, अपनी विरासत कुछ ऐसा छोड़ के जाओ जो आने वाली पीढ़ी आप पे नाज करे। डॉक्टर एपीजे कलाम को आप देख सकते हो, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी को आप देख सकते हो। ऐसे कितने हस्तियां हैं। तो जीवन को यार ऐसे जियो कि सच में कमाल का हो, सच में बेहतर हो, सच में मज़ा आ जाए। फिर कैसे होगी? तो मेरे वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल कोर्स सेल्फ मास्टरी का कोर्स है, लाइफ क्लियरिटी का कोर्स है, एंड भी 2-4 कोर्सेज हैं इन्हीं से रिलेटेड, है ना। हाउ टू टेक अ बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल मैन, राइट। और भी कई सारे छोटे छोटे कोर्स हैं। तो नंबर चल रही होगी स्क्रीन पे, इफ़ यू नीड जस्ट कॉल इट एंड एक्सेस करें उसको और बेहतर करें। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, आगे चलते हैं। हमने ये देख लिया ना क्रिएट अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है ना। तो ये हमने इनके बारे में बात कर लिया, वाई नीड अवेयरनेस, और कुछ महान पर्सनालिटी के बारे में भी हमने जान लिया। दूसरा पर्पस के बारे में बात करते हैं, अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन डे टू डे लाइफ। पानी पी लूँ ना? ओके, थोड़ा गले में दिक्कत आ रही दोस्त। ऐसा आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? चैनल में मज़ा आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? अरे बिल्कुल आ रहा होगा यार, लिखो लिखो लिखो, राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में जो हमारे पास मेंटल प्रॉब्लम होते हैं, डे टू डे लाइफ में जो हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टीनेजर्स है, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और इनका कहीं ना कहीं कारण डीएनए हो सकता है, मेंटल हेल्थ हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उनके बारे में खुल के डिस्कस करेंगे। मेमोरी पावर कैसे इंक्रीज करें, अपने मेंटल को कैसे फिट रखें, आपका रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, आप वो हाउ टू बी बेस्ट वाइफ एंड हाउ टू बी बेस्ट हस्बैंड। तो कपल्स के लिहाज से भी जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम है, प्लस यूथ का जो कुछ टॉपिक्स है जैसे मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, ब्रेकअप, लव, अफेक्शन एंड बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे टॉपिक्स जो मेंटल से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक हम उठा देंगे, नहीं नहीं। चैनल का पर्पस ही भाई मेरी स्पेशलिटी ही है साइकोल में। तो साइको के रिलेटेड जो ब्रेन से जुड़ी हुई टॉपिक्स है, जो आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई टॉपिक्स है, उनके बारे में बात करेंगे। सोशल साइंस भी रख सकते हो इनमें। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन डे टू डे लाइफ मेंटल प्रॉब्लम होगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब विस्तार पूर्वक से। समझ पा रहे हो ना? ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और एंड हो गया। एक विस्तार पूर्वक से हम डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने पहले बताया, प्रोवाइड ऑथेंटिक नॉलेज। ऑथेंटिक नॉलेज
इन द सेंस कि जितने भी कंटेंट होंगे सारे रिसर्च बेस्ड होंगे सारे, उनमें एक बेहतर जो कंटेंट है, एक बेहतर जो हो सकता है उस कंटेंट में वो दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि खूब आपको मोटिवेट कर दिया गया, बाद में आप खुद ही फंस जाओ। ऐसा नॉलेज दिया जाएगा जिनमें आप सोचें, जिनमें आप समझें, अपने मस्तिष्क का पूरा पूरा इस्तेमाल करें, ऐसी नॉलेज आपको दिया जाएगा। सो मेरा भी ये पर्पस है, क्योंकि अगर ऑथेंटिक नॉलेज अगर आपको नहीं दिया जाए तो काफ़ी एक गलत दिशा में हम निकल जाते हैं। तो आपको ऑथेंटिक नॉलेज दिया जाए ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैनल, यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल। जो बच्चे का यूपीएससी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका साइकोलॉजी ऑप्शनल है, मनोविज्ञान वैकल्पिक विषय हैं, उनके लिए भी, उनके लिहाज से भी यह चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे हम पेपर 1 एंड पेपर 2 के कुछ वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवाएंगे। एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू बी प्रिपेयर अ साइकोलॉजी ऑप्शनल, उनमें क्या बेस्ट बुक्स हैं, उन बुक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को हमें छोड़ना है, किन किन टॉपिक्स को में हम बेहतर कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स में हम एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, लेकिन सारे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पेड कोर्सेज में अवेलेबल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, कुछ अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ क्या, जो पेपर 1 है ना, पेपर 1 बेसिक को लेके है। बेसिक को लेके इन द सेंस क्या है, बेसिक को लेके इन द सेंस जो बेसिक इमोशन क्या होते हैं, साइकोलॉजी कैसे रिसर्च करते हैं, है ना, उनके उनके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम कनेक्शन कैसे स्थापित करते हैं, एंड इमोशन क्या होता है, इनके साथ साथ मेंटल हेल्थ क्या होता है, इनके साथ साथ जो एक जैसे लाइफ स्पेन साइकोलॉजी है ना, तो साइकोलॉजी के वे क्षेत्र जो पेपर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को लेकर है, जो सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है, जहाँ पे हम कुछ सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इन सारे जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर को आप देख ले तो सैद्धांतिक पढ़ेंगे। और जो पेपर सेकेंड है बच्चा, इनमें हम क्या पढ़ेंगे पता है, पेपर सेकेंड में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ेंगे कुछ, है ना, और कुछ और हम इनमें ऐड ऑन करके देखेंगे। तो ऑब्वियस है जितने भी साइकोलॉजी या फिर जितने भी ऑप्शनल पेपर हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, फर्स्ट इज कैसा फर्स्ट सैद्धांतिक है लगभग, है ना, मतलब थ्योरीज वगैरह हैं, और सेकेंड पेपर थोड़ा प्रैक्टिकल है। बाकी आप जानते हैं जब हम डिस्कशन करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे हाउ टू बी प्रिपेयर साइकोलॉजी ऑप्शनल, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल बनने वाला है, ठीक है। बी सपोर्ट दिस चैनल। ओके, नेक्स्ट क्या है, सम एकेडमिक साइकोलॉजी टॉपिक्स। और इस चैनल का ये भी माध्यम है कि कुछ हम एकेडमिक साइकोलॉजी टॉपिक्स को भी लें, जैसे कि एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट ले लें, है ना, और इग्नू के भी कुछ कॉन्सेप्ट ले लें, ताकि जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर साइकोलॉजी में जिसकी रुचि है, साइकोलॉजी को जो बेस मान के आगे बढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी में कुछ और करना चाहते हैं, उनके लिहाज से भी यह चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपका बच्चा या फिर आप या फिर कोई और अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी की, तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल बनने वाला है, ठीक है। तो आप इनसे जुड़ें। एंड अच्छा एक चीज़ और मैंने बोलना भूल गया, अच्छा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बोलता कम हूँ बट आपको नॉलेज अच्छी मिल रही है, जस्ट लाइक इट। ओके, नेक्स्ट ठीक है, प्रोवाइड काउंसलिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और एक और बेहतर पार्ट बता दूं, यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा काफ़ी न्यूनतम फी लेके करवाया जा रहा है, और अभी चल रही है काउंसलिंग, अभी चल रही है। तो काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं अभी, चाहे आप डिप्रेशन में हो, फोबिया में हो, रिग्रेशन में हो, है ना, ब्रेकअप है, कपल्स प्रॉब्लम्स है, या फिर ओसीडी है, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ है, उन सारे चीज़ों को एक्सपर्ट के द्वारा काउंसलिंग करवाई जा रही है, ठीक। कुछ केसेस को मैं रेफ़र भी करता हूँ, तो डोंट वरी अगर आप इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना न्यूनतम फ़ी, ऐसा नहीं कि मैं हाई फाई फी चार्ज करता हूँ, नो। तो अगर, क्योंकि मेरा काम है यार आप फिट हो जाओ, राइट, क्योंकि मेंटल चीज़ें कोई आसान चीज़ें नहीं है, और जो मानसिक बीमारियां हैं वो जल्दी ठीक भी नहीं होती है, लोग भरोसा भी बहुत कम करते हैं। तो मेरा यही है कि थोड़ा कम फी लेके चीज़ों को बेहतर प्रोवाइड करे, बेहतर काउंसलिंग प्रोवाइड करे, ताकि जीवन में वो और आगे बढ़ सके, ठीक है। पॉजिटिविटी में मैं चीज़ों को लेता हूँ और एक बेहतर काउंसलर बनने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरा काम मूलतः काउंसलिंग का नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ, ठीक है। मेरा काम टीचिंग्स का है, लेकिन या नाउ आई एम सर्टिफाइड काउंसलर, ओके। तो मैं वो भी करता हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं देखता हूँ, अवेलेबल ऑन द ओनली अपॉइंटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं अबाउट निर्भय काउंसलिंग। इसके लिए हमने एक काउंसलिंग
एस्टेब्लिश किया निर्भय काउंसलिंग, वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग इन दिल्ली एनसीआर। ओके, तो निर्भय काउंसलिंग में हम बहुत सारी चीज़ों को काउंसलिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ। ओके, तो निर्भय काउंसलिंग वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग, जैसा कि हमने पहले बताया, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें भी होती है एक न्यूनतम फी में। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं।